कल हमने प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, इसके अलावा वो उनकी कंपोजिशन क्या होती है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं। आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन प्रोटीन की किन बेसिस पे होती है और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं प्रोटीन्स की। तो दो टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है। फाइब्रस प्रोटीन होती है एक या एक से ज़्यादा मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी हुई, और ये होती है फाइब्रिल्स की फॉर्म में। इसके ऑपोजिट ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, स्फेरिकल या फिर एलिप्सॉइडल। फाइब्रस प्रोटीन्स कैसी होती है, फाइब्रिल्स की फॉर्म में, और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, इरेगुलर सी शेप होती है, या वो स्फेरिकल भी हो सकती है या फिर एलिप्सॉइडल भी हो सकती है। और इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं और इसमें प्रॉपर फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग तो दोनों में ही प्रॉपर होती है, लेकिन वो इरेगुलर सी शेप होती है और इसकी एक वेल डिफाइंड शेप होती है। इसके बाद इनमें प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। और इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो फोल्डिंग होती है वो अल्फ़ा हेलिकल होती है, यानी बिल्कुल स्पाइरल सी होती है, या फिर ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, या फिर ये अपने ऊपर फोल्ड होती है, इस तरह की शेप होती है। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में इरेगुलर सी शेप होती है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का। इसके बाद ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और इलास्टिक होते हैं, और इसके अलावा अनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, या फिर और जो मेटाबोलाइट एसिड या बेसिस के सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो सॉल्युबल होती हैं एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में, या फिर वाटर में, या फिर अल्कोहलिक सोल्यूशन में, या फिर सॉल्ट सोल्यूशंस में। सॉल्युबल कैसे, हाँ, सॉल्युबल इन एसिड, बेसिस, सॉल्ट सोल्यूशंस, या फिर अल्कोहल्स। इसके बाद इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है, मतलब ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में इनका फंक्शनल रोल है, जैसे ऑक्सीजन कैरी करना या फिर रिएक्शंस को स्पीड अप करना, ये फंक्शनल रोल है। तो वो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है वो इस तरह के काम करती हैं। अब स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे नेल्स, हेयर्स, मसल्स, ब्लड क्लॉट्स, स्पाइडर का जाल, स्पाइडर वेब, ये सब चीज़ें आती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स में, क्योंकि एक तो ये फाइब्रल्स की फॉर्म में होती हैं और इसके अलावा इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। नेल्स में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, केराटिन प्रोटीन होती है नेल्स में भी और हेयर में भी। मसल्स में मायोसिन होती है, ब्लड क्लॉट में फाइब्रिन होती है, और स्पाइडर के वेब में सिल्क फाइबर होता है। और यही जो रेशम का कपड़ा होता है उसमें भी, सिल्क में भी यही प्रोटीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर। मसल्स में मायोसिन, इधर लिख देती हूँ, नेल्स और हेयर्स में केराटिन, और ब्लड क्लॉट में फाइब्रिन।
और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन जैसे कैरियर्स होते हैं, ग्लोबिन, मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, ये सब कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं और इन सब का फंक्शनल रोल है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ग्लोबुलर प्रोटीन होती कैसी है। ये इरेगुलर फोल्डिंग होती है, मतलब शेप जो सी है वो इसकी स्फेरिकल भी हो सकती है और एलिप्सॉइडल भी हो सकती है। इसके बरक्स फाइब्रस प्रोटीन देखें, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होती है और ये रेशो की फॉर्म में मौजूद होती है।